नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मुझे बहुत कष्ट होता है ये सब देखकर। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में इतने सारे एक के बाद एक कष्ट, सफरिंग क्यों आती है। समझ गए होंगे आप। आज मैं बात करने वाला हूँ कष्ट, सफरिंग के बारे में। सुना होगा, काफ़ी घूमता फिरता है ये सफरिंग। जहाँ भी देखो सफरिंग, ऊपर देखो सफरिंग, नीचे देखो सफरिंग, लेफ़्ट को देखो सफरिंग, राइट को देखो सफरिंग। बीच में है कौन? हम, आप, मैं पता नहीं, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ ये सफरिंग होता क्या है। सफरिंग हमारी ज़िंदगी, एक इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जैसा हमारा साया होता है वैसे ही सफरिंग हमारा साया है। मानो या ना मानो, लेकिन है। और मैं आपको बार बार यही बात दोहराता हूँ कि मैं जो भी बोलता हूँ मेरे तजुर्बे के हिसाब से बोलता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ पता है, नहीं। मेरी जर्नी अभी भी जारी है। फ़र्क इतना है कि मैं सवाल करता हूँ और जो भी जवाब आए, अच्छा, बुरा, ठीक, गलत, उसमें अंतर नहीं करता। जवाब जवाब होता है। बाद में हम डिसाइफर करेंगे या उसकी पहचान हम आगे लाएंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है। कभी कभी वक्त लगता है। खैर, सफरिंग, कष्ट। कष्ट क्यों हमारी ज़िंदगी में है? कष्ट इसलिए है क्योंकि कष्ट वो चीज़ है जिससे हम सीखते हैं। मान लीजिए दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा हो, खुशहाली है, सब खुश हैं, सब खुश हैं। दर्द नाम की चीज़ नहीं है, कष्ट नाम की चीज़ नहीं है। सोचिए ज़रा, अगर ऐसा माहौल होता तो कैसा होता? सोचिए। हाँ, मुस्कुराते हुए चेहरे होंगे, प्यार होगा, मिलन होगा, बंधन होंगे, लेकिन ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसका क्या? ग्रोथ का क्या? ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ ठीक है और क्या चाहिए। लेकिन इंसान का मकसद है अपनी पहचान, उसका मकसद है आगे बढ़ना, उसका मकसद है इवॉल्व होना। इसलिए तो इंसान बनाया गया है, वरना तो हम जानवर रहते। जो उनका एक सेट कोड होता है, उस कोड के हिसाब से चलते हैं। उनका लाइफ साइकिल होता है, पैदा होते हैं, जीते हैं, खाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और मरते हैं। हमारा भी लाइफ साइकिल है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे पकवान होता है और पकवान के अंदर बहुत सारे चीज़ें जाती हैं, वेज हो या नॉन वेज हो, उसके बाद ही पकवान का स्वाद निकलता है। सफरिंग ऐसा एक इंग्रेडिएंट है और सफरिंग का एक ही मकसद है, हमें सिखाना। कष्ट हमें कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं है, कष्ट इसलिए है ताकि हम सीखें कि लाइफ खास करके इंसान के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान बन सकता है अगर हम ऐसे चीज़ों को समझें। कष्ट को समझें, गुस्से को समझें, ग्रीड को समझें, मोह माया को समझें। जब ये हम समझते हैं तब हम आगे बढ़ सकते हैं। एक सवाल उठता है, मेरे साथ ही क्यों? और ये मैंने टॉपिक कवर किया है पहले कि मेरे साथ ही क्यों। नहीं, आप ही के साथ नहीं। आप कोई अनोखी चीज़ नहीं हो इस ज़िंदगी में। जी नहीं, गलती से भी मत सोचना कि आप यूनिक हो। सबके साथ होता है, अलग अलग टाइम, अलग अलग डिग्री। वो कर्मों के हिसाब से भी होता है, पिछले और आज भी। आज क्यों जो करते हो उसका तो भुगतना ही पड़ेगा ना। ज़िंदगी में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है भाई साहब, बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम समझते हो ना? लेना देना, जो आप दोगे उस हिसाब से मिलेगा। आप उसको डिक्टेट नहीं कर सकते हो। आप क्रिएशन को और एक ये जो क्रिएटर होता है, जो यूनिवर्स होता है, उसको आप डिक्टेट नहीं कर सकते हो। आप उनको नहीं बोल सकते हो कि मैं इतना दूंगा तो आपको इतना देना पड़ेगा। नहीं चलेगा वो शायद
कॉर्पोरेट लाइफ या घर पे चलता होगा, लेकिन यूनिवर्स के साथ नहीं चलता है, और उसको समझने में पता नहीं कितने जन्म लगेंगे हमें। वो तो छोड़ो, खुद को समझें, समझने की कोशिश करें, वही बहुत बड़ी चीज़ है। खैर, कष्ट, सफरिंग हर एक इंसान की ज़िंदगी में आती है, अलग अलग डिग्री में आती है। जैसे मैंने बताया, जेंडर नो बार, सेक्स नो बार, एजुकेशन नो बार, एक्सपीरियंस नो बार, ये कोई मायने नहीं रखती हैं। आप सबसे पहले इंसान हो और इंसान की ज़िंदगी में सफरिंग आएगी। लेकिन अगर आप समझ सकते हो, और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। जैसे हम थिएटर में जाते हो मूवी देखने के लिए, किरदार देखते हैं, एक्टर्स को देखते हैं, वो अपने अपने रोल्स करते हैं और निकल जाते हैं। शो हो जाता है ना 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे के बाद। बीच में हम सो भी जाते हैं, लेकिन फिर उठते हैं, क्योंकि थिएटर के तो बाहर जाना है ना भाई। थिएटर में थोड़ी सो जाओगे आप। तो जैसे मूवी ख़त्म हो जाती है, फिल्म ख़त्म हो जाती है, उसी तरह कष्ट भी ख़त्म हो जाता है जब आप समझ सकते हो कि कष्ट क्यों है आपके लाइफ में। कष्ट इसलिए है क्योंकि आपको कहीं पे सुधार लाना है, आपके थॉट में, आपकी सोच में, आपकी बोली में, आपके एक्शंस में। यहाँ कहीं ना कहीं इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको एक नया प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। और जब ये प्रोडक्ट निकलता है सोच समझने के बाद, तब आप देखिए ये कष्ट नाम की चीज़ जो है ना निकल जाती है। शाकुम्भरी बुद्धा ने किया क्या? उसका मकसद क्या था? उनका मकसद ये नहीं था कि कष्ट आता है तो भागो दूसरी ओर, अवॉइड करो, नहीं। उन्होंने डट के कष्ट को आंखें में डालकर सामना किया। और जब उन्होंने ये आंखों में आंखें डाल के कष्ट के साथ, कठिनाई के साथ मुकाबला किया, कठिनाई अपने आप बिखर गया। उन्होंने कुछ नहीं किया, बस डटे रहें, बैठे रहें और बोले मुझे समझना है, चाहे कितना भी वक्त लगे, कितना भी कष्ट हो, लेकिन वो डटे रहे और सामना किया। जब उन्होंने सामना किया, कष्ट अपने आप निकल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुद्धि में साफ नजर आता है कि कष्ट क्यों आया है, उसका मकसद क्या है और हमें क्या एक्शन लेना है उसको हटाने के लिए। और एक ही तरीका है दोस्तों। अगेन, मेरा स्ट्रगल अभी भी चलता है, लेकिन इतना नहीं है, मैं काफ़ी समझ चुका हूँ। हमें ऑडियंस की तरह ये जो कष्ट नाम की मूवी है उसको देखना है। बस देखो, जज मत करो, सिर्फ देखो। उत्तर क्वेश्चन करो, लेकिन आंसर इमीडिएटली नहीं आएगा शायद। इंतज़ार करो, पेशेंस, आंसर आएगा। आज, कल, परसों, लेकिन आंसर आएगा। पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही साफ दिमाग से। जब वो पर्दा हटेगा तब आपको दिखाई देगा कि ये कष्ट मेरे लाइफ में क्यों आ रहा है या आ रही है। एक फलाने इंसान के साथ प्रॉब्लम क्यों है, एक फलाने सिचुएशन के साथ प्रॉब्लम क्यों है। क्योंकि इंसान या सिचुएशन, ये दोनों चीज़ों के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है, सफरिंग हो सकती है हमारे लाइफ में। कभी कभी ज़िंदगी भर हमें भुगतना पड़ेगा। एक्सेप्ट करना आसान है, लड़ना मुश्किल है। एक्सेप्ट करने के बाद उसके साथ, वो कठिनाई के साथ कैसे आगे बढ़ते हो, यह सबसे बड़ी जीत होती है। जहाँ पे हम एक्सेप्ट कर देते हैं, जब हम एक्सेप्ट करते हैं, वो अपने सिस्टम के अंदर आ जाता है और साथ चलता है। और एक रिमाइंडर होता है, हमें याद दिलाता है कि ये बार बार आएगा अगर आप इसको नहीं समझोगे। जिस दिन आपको समझ में आया और उसको पार किया आपने, वो सफरिंग गया परमानेंटली, वो कष्ट नहीं आएगा। दैट इज द लॉ ऑफ लाइफ, ये नियम है लाइफ की। तो दोस्तों, सफरिंग जब आती है ना, घबराना मत।
बस एक कदम पीछे लो या 2 कदम पीछे लो और उसे देखो शांति से, अपने नजरिए से, दूसरों के नजरिए से नहीं। बहुत सारी आवाजें आएंगी आजू बाजू से, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे क्यों किया, बहुत सारा आएगा और ये आपका एक्सपीरियंस जरूर होगा। अपनी आवाज सुनो, अपने अंदर से जो आवाज आती है, जो एनालिसिस होता है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी सुनो, रिसर्च करो, सवाल करो, जज मत करो और जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। ये कोई रेस नहीं है कि फिनिश लाइन तक जाना है आपको 1 घंटे में, बिल्कुल मत करना। ये जिंदगी भर की एक लेसन है और एग्जाम है और एक एक टॉपिक के पे निकलेगा, ये एक साथ नहीं आएगा ये। सो अपने साथ थोड़ा सा सब्र रखिए, अपने ऊपर सब्र रखिए, यूनिवर्स पे सब्र रखिए कि आपके लिए कुछ अच्छा ही होने वाला है, लेकिन काम आपको करना है और कोई नहीं कर सकता। ये जरूर याद रखिएगा। हैव अ लवली डे।